इधर झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मोराबादी स्थित हाथमा सरना स्थल व अन्य सरना स्थलों में परंपरागत रीति रिवाज से सरहुल की पूजा संपन्न हुई। मुख्य पाहन जगलाल ने विधि विधान के साथ सरहुल की पूजा की। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सीएम चंपई सोरेन शामिल हुए। इससे पूर्व सोमवार को पाहन ने इस वर्ष होने वाले वर्षा का पूर्वानुमान पूरे विधि पूर्वक लगाया। इसके बाद देवी देवताओं, प्रकृति और पूर्वजों की पूजा के बाद मंगलवार को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आदिवासी समाज के लोग सरहुल को नववर्ष के आगमन के रूप में मनाते हैं। इस दिन से तमाम शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। हाथमा सरना समिति के पाहन जगलाल पाहन ने बताया कि केकड़ा से जुड़ी कुछ मान्यताएं हैं। माना जाता है कि केकड़ा ने पूर्वजों को शरण देने में मदद की थी, इसलिए सरहुल के दिन पूर्वजों के साथ साथ केकड़ा की भी पूजा की जाती है। केकड़ा को अरवा धागा में बांधकर घर में रखा जाता है। सरहुल संपन्न होने के बाद केकड़ा को घर में ऐसे सुरक्षित जगह पर रखा जाता है जहां अच्छी तरह से सूख जाए। फिर बारिश के समय उसी सूखे केकड़े का चूरन बनाया जाता है। चूरन को धान और गोबर में मिलाकर बुआई शुरू की जाती है। माना जाता है कि केकड़ा एक साथ बड़ी संख्या में अंडे देता है, लिहाजा धान की बाली भी अनगिनत की संख्या में फूटे। जगलाल पाहन ने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से नदी, तालाब या कुआं से पानी लाया जाता है। फिर 2 घड़े में जल को भरा जाता है। सरना स्थल पर दोनों घड़ों की पूजा पारंपरिक विधि विधान के साथ की जाती है। अगले दिन पाहन देखते हैं कि घड़े में पानी कम हुआ है या नहीं। अगर पानी नहीं घटता है तो माना जाता है कि इस साल अच्छी बारिश होगी। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, जबकि विज्ञान भी उस समय तरक्की में नहीं थे, वो विज्ञान थे भी नहीं वैज्ञानिक, और तो उस समय हमारे पूर्वज इस प्रकृति में रहते थे और प्रकृति पर ही वो निर्भर थे। तो हमारे पूर्वज उसी समय से जो है अपना एक अनुमान होता है जल स्तर का, मौसम के बारे में, सब कुछ हमारे पूर्वज आदिकाल से ही वो सब जानते थे। और यही समझ के हमारे पूर्वज लोग उन तमाम तत्वों को, माने कि ये प्रकृति का पूजा, प्रकृति देवतुल्य मान लिए हैं। और तब से हम भी वही मानते हैं और हम लोग सभी को जानते हैं कि उनके बिना हम लोग का अस्तित्व नहीं है। और हमारे पूर्वज बारिश के बारे में जानकारी के लिए ये जो पूजा हम लोग जो कल जो संध्या में हम लोग किए, तो उस पूजा में हम लोग जल रखाई करने के बाद में जो अपना पारंपरिक विधि विधान के अनुसार जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, उसी तरह से हम लोग ने यहाँ पर बलि प्रथा के साथ, तपावन के साथ में हम लोग उन तमाम लोगों को हम लोग ये अर्पित किए, मुर्गा का बलि दिए, हम आपको तपावन दिए। इस तरह से उससे हम लोग प्रार्थना किए कि जो हम आज पूजा कर रहे हैं उस सबों के सुख शांति और समृद्धि के लिए अच्छी बारिश। और घड़ा का पानी भी जो आज हम लोग देखे, कल का पूजा किया हुआ जो था उसको हम लोग उसमें देखे, तो समान से थोड़ा इस बार बारिश कम होने की संभावना है, लेकिन फिर भी बारिश होगी। और कृषक लोग भी अपने मौसम को देखते हुए अपना समय से अपना कृषि कार्य को पूरा करें। आप सबों को हमारा सिंगे बंगा देवी देवता को नमस्कार, जोहार। और आप सबको इस
सारुल पूजा के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हम लोग अपना जो सरना स्थान में हमारा देवरी हमारा जो नया है पूजा किया, सभी हम सब शामिल थे। ये हम लोग पेड़ के नीचे हम लोग पूजा करते हैं, प्रतीक के पर हम लोग वर्षा करते हैं। जितने ही आदिवासी है सरना धर्म हम लोग मानते हैं, इसी तरह हम लोग का देवी देवता को हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये सारुल पर्व सबसे आदिवासी का पवित्र पर्व है। आप लोग देख रहे हैं ना, हम लोग इस साल पढ़ के हम लोग आज हम लोग फूल को पूजा किया। इसमें ये गुण है, इस पेड़ में जो रंग रहता है, अब इसको तोड़ने के बाद भी 1 साल तक ये रंग इसी तरह रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा पूर्वजों ने इतना ज़्यादा फूल, बहुत से अपलास फूल, बहुत सा फूल है, लेकिन पूजा के स्थान में इसी साल पूजा साल का फूल हम लोग पूजा किया।